ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका। रिया समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को दिया आदेश। एलएसी पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई अहम बैठक। सीडीएस के साथ ही तीनों सेनाध्यक्ष मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किया गया भर्ती, इलाज जारी। बेटे चिराग पासवान भी मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रिया की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सेशन कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। 22 सितंबर तक रिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। इस वक्त की यह बड़ी खबर। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है और सभी 6 आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को जेल में ही रहना पड़ेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। सेशन कोर्ट ने रिया को बड़ा झटका दिया है। रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है और इसके बाद अब रिया चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती जेल में है और इसी के साथ में अन्य 6 आरोपियों की भी याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद से रिया चक्रवर्ती की मुश्किल और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और इसी के साथ में रिया 22 सितंबर तक जेल में ही रहेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ भी लगातार होती रहेगी क्योंकि ड्रग्स एंगल को लेकर लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी। इसके बाद में रिया ने कई सारे बातों को भी कबूला था और जिसके बाद में कार्रवाई करते हुए रिया को गिरफ्तार किया गया था। रिया के वकील ने जमानत याचिका दायर की थी जिसको अब खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और इसी के साथ में इसी केस में गिरफ्तार हुए 6 अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इसके बाद अब रिया चक्रवर्ती 22 सितंबर तक जेल में रहेंगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे ही ड्रग्स का एंगल जुड़ा उसके बाद से लगातार एनसीबी एक्टिव हुई और इसके बाद में बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करते हुए इस केस में कई खुलासे किए थे। रिया चक्रवर्ती के घर पर अचानक से छापेमारी की थी एनसीबी ने, जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए थे जिनके आधार पर एनसीबी ने रिया के भाई शोभिक को गिरफ्तार किया था। और इसी के साथ में सैमुअल मिरांडा के घर पर भी छापेमारी की गई थी, जहां से भी कुछ सामान बरामद किया गया था जिसके आधार पर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया गया था। और इसी के बाद उनसे बाद में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी है, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, सतीश मान शिंदे ने जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को बेल दिलवाने के लिए ग्राउंड बनाया था, उन्होंने साफ तौर पर माननीय कोर्ट को यह कहा था कि रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ की गई है वो निराधार है, उनको प्रेशर में, उनको दबाव में देके बनाया गया है। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती जो है जेल में सुरक्षित नहीं है, वो दूसरा ग्राउंड था। तीसरा ग्राउंड, रिया चक्रवर्ती के घर से कोई ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था और रिया चक्रवर्ती ड्रग्स नहीं लेती है, ये ग्राउंड था। चौथा, रिया चक्रवर्ती जो है को उतने बड़े धाराओं में नहीं बांधना चाहिए था। रिया चक्रवर्ती को जो आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगाए हैं,
गए हैं वो कहीं न कहीं प्रेशर के तहत लगाई गई है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस जमानत में जो बातें लिखी गई हैं उसके उलट वहीं रिया ने ड्रग्स को लेकर कबूल किया है कि हाँ वो इस खरीद फरोख्त में शामिल थी, उसी के बाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जमानत में ये सारी चीजें की गई हैं, उसका क्या अर्थ है? देखिए, रिया चक्रवर्ती के वकील ने साफ तौर पर माननीय कोर्ट को यह कहा था कि वो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, लेकिन खुद के लिए नहीं लेती बल्कि सुशांत के लिए लेती थी। तो सुशांत के लिए जब ड्रग्स लेती, क्योंकि सुशांत अब नहीं है, उस पूरे मामले में सुशांत सफाई दे नहीं सकते, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती कहीं न कहीं अपनी सारी गलतियां जो है अब सुशांत के ठिकाने मरना चाहती हैं। यही वजह है। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद जो है ड्रग्स लेती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर तौर पर यह वीडियो जो है एनसीबी के हाथ तक गया। एनसीबी ने आज जो है माननीय कोर्ट को दिखा दिया। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती को जो बेल मिलती थी, जो उनके वकील ने मान सिंधे ने जो ग्राउंड रखा था, वो ग्राउंड कहीं कहीं फेल हो गया। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें और बढ़ गई। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का 22 सितंबर तक जो है जेल में ही रहना पड़ेगा। सत्यप्रकाश, एक बात और है, एक तरफ जहां पर इस केस में ड्रग्स एंगल को लेकर एनसीबी जांच कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए महाराष्ट्र सरकार भी कंगना रनौत को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत के ड्रग्स को लेकर भी अब पुलिस को आदेश दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पूजा, रिया चक्रवर्ती ने पहले ही कहा था कि तमाम ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो ड्रग्स लेते हैं। ऐसे में कंगना रनौत ने खुद कहा था अगर मुझे सुरक्षा दी जाए तो एनसीबी के सामने तमाम जानकारी वो शेयर कर सकती है। सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हम आपको इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चंडीगढ़ में कंगना रनौत को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें। देश की बेटी कैसी हो, देश की बेटी कैसी हो, कैसी हो, कंगना रनौत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कंगना रनौत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय, महाराष्ट्र सरकार हाय 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 हाय, कंगना रनौत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कंगना रनौत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जो है वो कहीं ना कहीं लामबंद होती नजर आ रही है। चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है जहां कंगना रनावत का बीजेपी जो है वो समर्थन करती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार है उसके खिलाफ जम के नारेबाजी की जा रही है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कंगना को समर्थन करते हैं, उसको आगे बढ़ने की बात की जा रही है। शव यात्रा आप देख सकते हैं, यहाँ पे शव यात्रा निकाली जा रही है। ये शव यात्रा जो है उद्धव सरकार की निकाली जा रही है। उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी यहाँ पर फोटो लगाई गई है, शव यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्या कहेंगे इस विरोध को लेकर? हम कहना चाहते हैं कि शिवसेना को बेटियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। कैसे उनके सांसद ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया है, उनको माफी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए मुख्यमंत्री पद पे। जहां पे देश की बेटी के बारे में ऐसे बोला जा रहा है वहां पे ऐसी सरकारों की कोई जरूरत नहीं है इस देश को। बिल्कुल, देखिए देश की बेटी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो उद्धव सरकार है वो कहीं ना कहीं इस्तीफा दे, ये बात कह रहे हैं। तो ये देखिए आप एक पोस्टर भी यहाँ पर लेकर आए जिसमें कंगना रनावत के उस ट्वीट का जिक्र है जिसमें उसने सीधे तौर पर कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। चूड़ियां हाथ में ली हुई हैं, चूड़ियां हाथ में ली हुई हैं, ये फोटो ली हुई है। क्या कहना चाहिए? हम कंगना के साथ हैं। ये चूड़ियां किसके लिए? उदय ठाकरे के लिए है। उद्धव ठाकरे के लिए चूड़ियां लेकर आई हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर एक प्रदर्शन जिस तरह का होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं आप प्रदर्शन कर रहे हैं कंगना के समर्थन में आज यहाँ सड़कों पर उतरे हैं? इसमें कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, राजनीति नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि अगर हमारी बहन के साथ भी अत्याचार होता तो हम तब भी खड़े होते। तो आज हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ तो हम उसके लिए खड़े हैं। कहाँ का न्याय है कि अगर आपने किसी को गिराना है तो आप जाके उसका घर तोड़ दें। सारे कोर्ट के रूल्स लॉज को आप तोड़ें और उसके बाद आप किसी का घर तोड़ दें जाके। युवा मोर्चा ने एयरपोर्ट पर जाके भी कंगना का स्वागत किया था। देश का हर एक जवान, देश का हर एक जो है इंसान वो कंगना के साथ आज हाथ में हाथ डाल के कंधे से कंधा मिला के जुड़ के खड़ा हुआ है। आप यहाँ पर शव यात्रा लेकर निकले हैं, उद्धव सरकार की शव यात्रा है? जी, उद्धव सरकार की शव यात्रा है। तो देखिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, चंडीगढ़ में ये प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं विरोध हो रहा था। सर क्या कहेंगे इस प्रदर्शन? देखिए आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले गत वर्ष दिनों में कंगना रनौत एक आवाज उठा रही थी। कंगना रनौत क्या मांग कर रही थी?
कंगना रनौत कह रही थी कि सुशांत के कातिलों को जेल सजा होनी चाहिए। कंगना रनौत कह रही थी कि ड्रग माफिया जो इस समय बॉलीवुड पे हावी हुआ पड़ा है उसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसने की बजाय महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर कंगना रनौत से बदला लेने का काम किया। 24 घंटे का नोटिस देकर महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का घर तोड़ दिया, उसका ऑफिस तोड़ दिया। बताइए किस तरह का शिष्टाचार है, किस तरह का लोकतंत्र है कि कोई महिला, हमारी बहन कोई आवाज उठा रही है और वो कोई गलत चीज के लिए थोड़ी उठा रही थी, वो सही चीज के लिए आवाज उठा रही थी, तो उसका दफ्तर तोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। और केस दर्ज किस चीज के ऊपर किया जाता है? वो सिर्फ उसको तू बोला उद्धव ठाकरे को, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उसने अटैक किया। लेकिन यह चीज नहीं देखी जाती कि उन्हीं के नेता संजय राउत किस प्रकार से हरामखोर कह के उसको संबोधित करते हैं। क्या ये देश की बेटी का सम्मान हो रहा है? मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र का गला घोटने का एक काम इस समय महाराष्ट्र सरकार कर रही है, इसको बंद करना चाहिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ये कहना है युवा मोर्चा का। और जिस तरह से यहाँ पर एक मेमोरेंडम भी लिया हुआ है आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये मेमोरेंडम है, जिसमें सीधे तौर पर डिमांड की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये मांग यहाँ पर कर रहे हैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, यहाँ पर मौजूद हैं। शव यात्रा निकाली जा रही है। सर, ये मेमोरेंडम आप अब गवर्नर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा रहे हैं? देखिए, ये जो आप मेमोरेंडम देख रहे हैं, जिसमें हमने लिखा है कि जिस प्रकार से कंगना रनौत जो हमारे देश की बेटी है, उसके ऊपर किस तरह से महाराष्ट्र सरकार दमनकारी जो अपने कार्यों की वजह से उसका मकान तोड़ दिया जाता है बिना एक 24 घंटे का नोटिस देकर, और उसके बाद उसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है। तो उसके खिलाफ आज ये हम गवर्नर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि कंगना रनौत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जिस प्रकार से पूरे षड्यंत्र के तहत ये सब कार्रवाई उसके ऊपर की गई, इसके लिए सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार जो जिम्मेदार है उसको बर्खास्त करना चाहिए। तो देखिए, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। जिस तरह से शव यात्रा निकाली जा रही थी और सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि क्या आपने इस प्रदर्शन की कोई कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं परमिशन ली है या फिर नहीं। आपको मैं लाइव तस्वीर इस वक्त यहाँ से दिखा रहा हूँ, जिस तरह से कंगना रनावत के समर्थन में बीजेपी युवा मोर्चा जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है और महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, देश की बेटी कैसी हो, देश की बेटी कैसी हो, देश की बेटी कैसी हो। सर उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार, यहाँ परमिशन दिखाओ मेरे को, हमारे को नहीं। सुनो भाई साहब, वो यहाँ से कि चौक पर जाकर के फूंक देंगे, कोई बात नहीं। और आप उनको ना जब तक उनका फोन भी आ जाएगा, उनको वहीं कोई आएगा उनको दे देंगे। उनको ज्ञापन देंगे, ज्ञापन दे देंगे। ठीक है भाई, आप आ जाओ। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर यहाँ पर जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और पुलिस पहुंच चुकी है और सीधे तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि यहाँ पर जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं ली, इस वजह से इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। हालांकि कार्यकर्ता जो है वो सीधे तौर पर गवर्नर हाउस जाकर वहाँ पर मेमोरेंडम देना चाहते थे। ये मेमोरेंडम जो है राष्ट्रपति के नाम था। सीधे तौर पर यहाँ पर डिमांड की जा रही थी कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। जिस तरह की कार्रवाई बीएमसी की तरफ से कहीं ना कहीं कंगना रनावत के ऑफिस और बंगले में की गई है और यहाँ पर उसी का ये लोग जो हैं विरोध करते नजर आ रहे हैं। कंगना रनावत को समर्थन यहाँ पर युवा मोर्चा जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, नोकझोंक भी होती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर पुलिस स्पष्ट कर रही है कि बिना किसी अनुमति के आप प्रोटेस्ट करें इसकी आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। ये आप लाइव तस्वीरें यहाँ की देख रहे हैं जी।
चंडीगढ़ में भी कंगना रनौत के समर्थन में बीजेपी युवा मोर्चा उतर चुका है, जहां पर कंगना रनौत के समर्थन में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की। पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंच गया है और पुलिस प्रशासन बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से पूछ रहा है कि क्या उन्होंने इसकी परमिशन ली है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से बीजेपी युवा मोर्चाओं ने कंगना रनौत के समर्थन में ये रैली निकाली है, जिसको लेकर भी ये कहना है कि प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी, जिसकी वजह से प्रशासन इसको लेकर उनसे पूछताछ कर रहा है। लेकिन बीजेपी युवा मोर्चा अपने बात पर अड़ाव दिखाई दे रहा है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक भी दिखाई दे रही है। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें हैं। कंगना रनौत की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को उद्धव सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि वो कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के एक वीडियो में दिए बयान के आधार पर कंगना की जांच करें। वीडियो में अध्ययन सुमन कहते नजर आ रहे थे कि जब वो कंगना को डेट कर रहे थे, उस वक्त कंगना ड्रग्स लिया करती थी और काला जादू भी किया करती थी। कंगना ने जिस तरह से उनका ऑफिस तोड़े जाने के बाद सीएम ठाकरे को बुरा भला कहा था, उसके बाद लगता है कि सरकार कंगना से और चिढ़ चुकी है। वो कंगना की हर छोटी से छोटी हरकत की जांच करने, उन्हें परेशान करने की पूरी कोशिश करने में लगी है। बता दें कि कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को इस जांच के आदेश दे दिए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रिया और शोभिक की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुंबई से एक खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट अब रिया और शोभिक के वकील जाएंगे अगले हफ्ते। हाईकोर्ट जाने की बात कही है रिया के वकील ने। और इसी के साथ में सभी 6 आरोपियों की जमानत याचिका की अर्जी वो एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट में लगाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि रिया और शोभिक की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद से अब रिया के वकील ने नया दांव खेला है। अब रिया के वकील एक बार फिर से बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। और इस बार में ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये जो काम किया जा रहा है, अब जमानत याचिका खारिज करने के बाद रिया के वकील ने एक और नया दांव चला है। उन्होंने कहा है कि वो अब बॉम्बे हाईकोर्ट में दोबारा से जमानत याचिका दायर करेंगे। क्या कुछ जानकारी है, क्या कहना चाहेंगे? जी पूजा, देखिए जिस तरह से सतीश मान सिंधे ने रिया चक्रवर्ती के तमाम बयान को लेकर करीब 20 पेज का जो है बयान बनाया था, उसको जो है सबसे पहले लोअर कोर्ट में जो पेश किया था, लोअर कोर्ट ने कैंसिल किया। उसके बाद उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख अपनाया। हालांकि सेशन कोर्ट ने भी आज जो है रिया को जेल की ही सलाह दे दी। उसके बाद अब जो है उनके वकील जो है हाईकोर्ट जाएंगे। हालांकि जिस तरह से वो लगातार ग्राउंड बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से रिया चक्रवर्ती को जमानत मिलने, क्योंकि एनसीबी लगातार यह कर रही है कि रिया चक्रवर्ती के जमानत का वो पुरजोर विरोध करेंगे, जिसका उन्होंने ग्राउंड भी सही बताया। उन्होंने ग्राउंड साफ तौर पर रखा है कि अगर रिया चक्रवर्ती की जमानत होती है तो रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले की पूछताछ में अड़ंगा डाल सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। वहीं रिया चक्रवर्ती अगर बाहर रहेंगी तो तमाम गवाहों को और तमाम जो है जो दस्तावेज है उसको नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में एनसीबी के पास ग्राउंड जो है वो काफी बड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सत्यप्रकाश, एक बात और है, आपने जैसे ही कहा कि ये डर है कि शायद रिया चक्रवर्ती जो जितने भी कागजात हैं या फिर जो भी सबूत हैं उनको नष्ट करें, लेकिन ये भी बात है कि इस केस में और भी बहुत सारे लोगों के नाम शामिल हैं। रिया ने भी कुछ लोगों के नाम लिए थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग भी इस केस से जुड़े दस्तावेजों को जो है खत्म करने का प्रयास करें।
जाहिर तौर पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और उनके भाभी सौविक ने मिलकर 25 सेलिब्रिटी का नाम बताया है, अगर रिया चक्रवर्ती बाहर रहती है तो तमाम रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी तमाम प्रेशर रहेंगे, किसका नाम लिया, कैसे लिया। तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती अगर जेल में रहती है तो ही जो है एनसीबी को मदद मिलेगी। तो ये एनसीबी पूरी कोशिश करेगी कि रिया चक्रवर्ती किसी भी हालत में बेल पे नहीं जाना चाहिए। जी, तो सत्यप्रकाश अभी आगे इस केस में क्या कार्रवाई कर रही है एनसीबी, क्योंकि अभी तो रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, जमानत याचिका भी उनकी खारिज हो चुकी है, तो अब इससे आगे जिन लोगों के नाम रिया ने और शोभिक ने या फिर बाकी के जो लोग पकड़े गए उन्होंने लिए थे, उनके लेकर एनसीबी अभी क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार जो है अपनी नजर बनाई हुई है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और शोभिक ने उन 25 लोगों का नाम दिया है, अब एनसीबी चाहती है कि जो जिस तरह से कैटेगरी बनाई उसके तहत जो है एक एक करके बुलाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो है एनसीबी कर रही है। हालांकि एनसीबी उससे पहले तमाम दस्तावेज को खंगालना चाहती है, तमाम उस लिंक को जोड़ना चाहती है जो कहीं न कहीं उन 25 लोगों से जुड़ा हुआ है। हालांकि वक्त लग रहा है, लेकिन एनसीबी बिना दस्तावेज, बिना पूरी तैयारी के किसी को सत्यप्रकाश, एक बात और है इस केस में, जब ड्रग एंगल जुड़ा था उसके बाद से एनसीबी ने बहुत ही तेजी से कार्रवाई की, लेकिन ये भी बात है कि रिया चक्रवर्ती के गिरफ्तार होने के बाद एनसीबी की कार्रवाई थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्या वो सिर्फ एक यही वजह है कि वो बाकी के दस्तावेज खंगाल रही है या फिर कोई और वजह है? देखिए पूजा, एनसीबी उसी रफ्तार में काम कर रही है। उल्टा और कहा जाए तो एनसीबी और भी तिरछी नजर से देख रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम लोगों का नाम लिया गया है, हालांकि वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको पकड़ना या उनको पूछताछ के लिए बुलाना एक आम बात नहीं हो सकती। ऐसे में एनसीबी हर कदम जो है फूक फूक के रखेगी। एनसीबी चाहती है कि जिनका जिनका नाम लिया गया है उनके खिलाफ और कितने दस्तावेज जुटाए जा सकते हैं। तो एनसीबी सबसे पहले पूरी तैयारी कर रही है जिसको बुलाना है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी का नाम है, उद्योगपतियों का नाम है। तो जाहिर तौर पर तमाम जो लोगों का नाम शामिल है, ऐसे में बिना दस्तावेज के एनसीबी किसी को बुलाएगी नहीं संबंध लेगी। तो एनसीबी सबसे पहले दस्तावेजों का खंगालेगी, पुख्ता इंतजाम करेंगी, उसके बाद दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करेगी। जिस तरह की एसआईटी टीम बनाई गई है, ये एसआईटी टीम एनडीपीएस को लेकर पूरी तरह से सजग और चैतन्य है। उसको देखने के बाद ही हर किसी को सम्मान दिया जाएगा और फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जी पूजा। जी, तो सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में आपको बता दें कि कंगना रनौत को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी द्वारा कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़े जाने को लेकर कई सारे लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और वहीं एक तरफ रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बिहार के भोजपुर के युवाओं ने कंगना रनौत के समर्थन में बड़ी मठिया से शाहिद भवन तक मार्च निकाला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, संजय राउत का पुतला भी दहन किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कंगना रनौत का घर तोड़कर कायरतापूर्ण कार्य किया है। ये लोकतंत्र की हत्या और पूरी तरह से गुंडागर्दी है। अब ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पूरा देश जागृत हो चुका है और कंगना के साथ है। आज जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने अत्याचार किया है, उस तरह से आज हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन बिहार से शुरुआत किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कल कंगना रनौत को बेवजह गुंडागर्दी कर उनके घर को ढा दिया गया। शिवसेना द्वारा यह गुंडागर्दी की गई, उसके विरोध में आज हम लोगों ने आरा में विरोध प्रदर्शन किया। कंगना रनौत के समर्थन में देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भी कई सारे बीजेपी समर्थक और साथ ही बहुत सारे युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी क्रम में भोजपुर में भी प्रदर्शन किया गया, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम का पुतला भी दहन किया गया और साथ ही बीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अत्याचार करना
बंद करो, बंद करो, बंद करो। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।